नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक विषय भूगोल का दूसरा चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब कि हमारी पृथ्वी के क्या क्या जो है चीजें अंदर पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी होती है, क्या उसके अंदर पाया जाता है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बातें होंगी। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है ये पृथ्वी के बहुत जो है 1% के बराबर है। जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जितना वॉल्यूम है, आयतन है, उसका जो ऊपरी भाग होता है वो जो है 1% है। इस ऊपरी भाग को ही हम परपटी नाम से जानते हैं, या भूत परपटी कहिए या परपटी कहिए, परपटी नाम से जाने जाते हैं। ये सिर्फ जो है ऊपरी भाग जो होता है 1% होता है। इसी भाग में क्या होता है, स्थल मंडल पाया जाता है। स्थल मंडल ऊपरी भाग में ही रहता है। और ये जो है इसके बाद क्या होता है, मेंटल आता है। मेंटल को अगर देखेंगे तो ये पूरा मेंटल का भाग है। यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से यहाँ ये इसके बीच के ये पूरा मेंटल हो जाता है। इसके सबसे आंतरिक भाग में रोड होता है। रोड क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ, पूरा एकदम मतलब लिक्विड फॉर्म में वहाँ जो है सारी चीजें पाई जाती हैं, जो भी रहती हैं चीजें। और इसके बाद ये पूरी हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ का एक स्निप है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती है, अभी तो मोटा मोटा आपको बता दिए कि पहले वो परपटी आती है, कहने मतलब फिर मेंटल होता है, फिर क्रोड होता है। सबसे ज्यादा जो है इसमें मेंटल का एरिया होता है, और इसके बाद आंतरिक कोर का, फिर परपटी का होता है। और अब परपटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे परपटी क्या होती है, एकदम ऊपरी भाग होता है ये। लेकिन इस भाग की बात करें तो हम क्या आते हैं, महाद्वीपीय संयुक्ता और समुद्री संयुक्ता। समुद्री और महाद्वीपीय क्या होता है, जैसे इसके बाद ये मेंटल का एरिया होता है और ये भूपर्पटी का। भूपर्पटी में ये कितना हुआ 5 किलोमीटर, और ये कितना हुआ पूरा, अगर इसकी बात करेंगे ये कितना हुआ 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। मतलब कि जो महाद्वीपीय संहिता में परपटी की जो मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर होती है, 35 किलोमीटर होती है। हम बता रहे हैं आपको 1% है, बस उसमें भी जो वो परपटी का एकदम जो एरिया है उसका जो है, जो उसकी लेंथ है वो 35 किलोमीटर है। और इसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो समुद्री सतह पे, जैसे यहाँ पे सी है, सी पाया जाता है। जो सी के बेस के नीचे अगर हम उसको जो है भूपर्पटी का लेवल देखते हैं तो कितना है 5 किलोमीटर। इसके बाद 5 किलोमीटर। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो ये सिल्का जो है जो महाद्वीपीय संहिता होती है, ये एरिया जो होता है ये 35 किलोमीटर जो होता है, ये जो बना होता है ये जो है सिल्का के बना होता है और एल्यूमिना का बना होता है। किसका, जिसको महाद्वीपीय संहिता कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है जिसमें कहते लोग रहते हैं, अगर उस भाग को से देखते हैं तो भूपर्पटी का जो है पूरा कितना है, लंबाई 35 किलोमीटर है। और इसके बाद अगर समुद्री सतह से देखते हैं तो 5 किलोमीटर है। जो ये एरिया है, अगर इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेंथ है 35 किलोमीटर में, ये सिल्का और एल्यूमिना का बना होता है। इसके बाद क्या होता है कि समुद्री सतह की बात करें, समुद्री सतह 5 किलोमीटर की होती है और ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों का अलग अलग है। इसमें भूपर्पटी पर जो परपटी है, परपटी में अगर बात करेंगे तो एक उसमें अगर लेंथ की बात करेंगे तो एक समुद्री सतह, एक महाद्वीपीय सतह। समुद्री सतह में कितना है 5 किलोमीटर लंबाई, और महाद्वीपीय संहिता 35 किलोमीटर। दोनों बनी किसकी हैं, महाद्वीपीय की सिल्का एंड एल्यूमिना, और दूसरी
समुद्री सतह, सिलिका एवं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? भारी होता है। इसके बाद क्या बात करेंगे, आते हैं हम, इसके बाद की जो परत शुरू होती है मेंटल होती है। मेंटल की बात करते हैं हम, ये 2900 किलोमीटर तक इसकी जो है लंबाई फैला हुआ है, 29 किलोमीटर। अभी ये जो है एक, जैसे हम सर्किल के रूप में बात कर रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो इसकी बात कर रहे हैं, ये 2900 किलोमीटर हो जाए। अगर इसकी बात कर लेंगे तो ये अलग अलग है दोनों जगह, महाद्वीप की संयुक्त और समुद्र सतह। इसके बाद हम आंतरिक कोड पे आते हैं। आंतरिक कोड, ये जो है क्रोड जो होता है, आंतरिक क्रोड मतलब इसको अगर हम बात करेंगे तो कितना, ये 35 से 3500 किलोमीटर, या तो भैया 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है। जैसे हम कोई भी होता है, अगर सर्किल होता है, ऐसे गोला होता है, अगर गोले के रूप में ये गोला है और इस तरह के भाग में अगर हम इसका एरिया पता करना चाहते हैं, ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। इसी रूप में अगर इसको लेंगे, ये कट चित्र है, फिगर आपको उस वैसे मिल जाएगा, हम इसको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। अगर ये है तो ये सिर्फ लेंथ इसकी ये 3500 किलोमीटर मतलब 3500 किलोमीटर है। मतलब कि त्रिज्या के बेस पे इधर देख रहे हैं, आगे के सिर्फ हम ऐसे ऐसे सिर्फ बता रहे हैं कि 2900 किलोमीटर है। ये जो समुद्री सतह पे 5 किलोमीटर है वो पर्वती का, और ऐसे जो है तो महाद्वीप की से देखा जाए तो 35 किलोमीटर है। ये तो अभी रहा कट चित्र के बारे में आपको पूरा विस्तार से। अब इसके बाद आएंगे हम शैल एवं खनिज। शैल की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो हेडिंग से ही जानते हैं शैल किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। पृथ्वी जो पर्वती है, पर्वती बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब कि जो भी पर्वती को बनाने वाले प्राकृतिक पिंड हो वो क्या है, शैल कहलाते हैं। अब शैल में आइए, शैल कैसे होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, जो पर्वत पहाड़ जो उस तरह पाए जाते हैं, क्या अलग अलग वैरायटी जो पत्थर देखेंगे, कोई बहुत हार्ड होता है, कोई खुरदुरा होता है, वो जो अलग अलग होते हैं वो उसके क्वालिटी के बेस पे पता चलता है। जैसे कि आग्नेय शैल, अब इसके बारे में आप अच्छे जान पाएंगे। आग्नेय शैल की बात करते हैं तो आग्नेय शैल, हाँ एक चीज और जान लीजिए, आग्नेय शैल के पढ़ाने से पहले एक चीज आपको और बता देते हैं कि आग्नेय शैल होता क्या है, कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी, शायद आप नाम सुने ही होंगे ज्वालामुखी के बारे में। जैसे हम बताते रहे, ज्वालामुखी क्या होता है, जो यहाँ पे क्रोड होता है वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में सारी चीजें पाई जाती हैं। वो क्या होता है, जब पृथ्वी में कोई हलचल या किसी कारणवश जब भी, यानी कि ये ज्वालामुखी फटता है या मतलब उससे जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलते हैं, ठीक है, और हानिकारक गैसें, ठीक है, राख, ये सब ज्वालामुखी से निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, यहाँ क्रोड से ये सब पूरा इसके लिंकिंग रहता है। क्रोड से यहाँ से ये द्रवित जो है मैग्मा जो होता है, एकदम द्रवित मैग्मा, वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो वो बहुत से राख, हानिकारक गैसें और धूल, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। लेकिन और जो मैग्मा के रूप में रहता है वो फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो पूरा एकदम हार्ड हो गए क्या बनता है, आग्नेय शैल बन जाता है। आग्नेय शैल कैसे होते हैं, आग्नेय शैल धीरे धीरे, अगर आप आग्नेय शैल की बात आएंगे तो दो बातें हो जाती हैं आग्नेय शैल। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये है, यहाँ से ये रास्ता अपना बना लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ तो बाहर आके, अगर हम बात करेंगे तो कुछ तो बाहर आके यहाँ ठंडे हो जाते हैं बाहर, कुछ रास्ते में रुक जाते हैं, एकदम पूरी तरह नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें आग्नेय शैल में दो जो है टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से, एक जो होगा अंतर्वेदी आग्नेय शैल, और दूसरा हो जाएगा कौन सा, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी क्या होते हैं, बहिर्वेदी की बात करेंगे तो ऐसे जो शैल जो होते हैं क्या होते हैं कि बाहर जो है पूरा निकल आते हैं। ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी बाहर जो लावा निकलता है बाहर ठंडा हो जाता है, वो बहिर्मुखी हो जाता है, या उसको बहिर्वेदी भी कहते हैं। बहिर्वेदी मतलब या अंतर्वेदी।
अंतर्वेदी जो सेल बाहर निकल आते हैं, और बहिर्वेदी और जो अंदर रह जाते हैं उनको अंतर्वेदी सेल कहते हैं। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी की बात करेंगे तो इसमें जो है क्या होते हैं कि अंतर्वेदी जो होते हैं वो अंदर रह जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो उनके दाने होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। बहिर्वेदी बाहर आता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इससे भी उनके दानों में अंतर पड़ता है। जो अंतर्वेदी होते हैं उनके दाने जो है बड़े बड़े होते हैं, और जो बहिर्वेदी होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनमें दाना नहीं पड़ पाते, वो बड़े बड़े दाने रहते हैं। वो दानों को हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पत्थर की जो क्वालिटी होती है उस पर बहुत डिपेंड करती है, जो बहिर्वेदी और अंतर्वेदी होते हैं। अभी सिर्फ हम मैग्मा के बाद, ज्वालामुखी के बाद कहाँ है? अग्नेय सेल में। अग्नेय सेल क्या होते हैं? अग्नेय सेल में अंतर्वेदी बहिर्वेदी बता दी। अंतर्वेदी में क्या है? बड़े दाने होते हैं। बड़े दाने जो बनते हैं वो उसमें ग्रेनाइट पत्थर बनते हैं। अंतर्वेदी जो होते हैं उसमें बड़े दाने होते हैं, ग्रेनाइट जो है उसमें जो है पत्थर जो होते हैं वो अंतर्वेदी के रूप में पत्थर पाए जाते हैं। ये जो है इससे लेई और मसाले जैसी जो चीजें पीसी जाती हैं उसमें ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो कि अंतर्वेदी सेल का ही एक रूप होते हैं। अब इसकी बात करेंगे बहिर्वेदी। बहिर्वेदी यहाँ से जो बाहर निकले, ये ऐसे जो लावा मैग्मा के रूप में बाहर आया था वो जो है बहिर्वेदी हो जाएगा। और बहिर्वेदी क्या कहा जाएगा? छोटे दाने बनेंगे। और ये जो है अगर बात करते हैं उदाहरण के रूप में, तो जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट जो है पत्थरों का ही बना है। बेसाल्ट पत्थरों के थ्रू दक्कन का पठार पूरा बना है। और इसके बाद आएंगे अवसादी साइड। अवसाद क्या होते हैं? जब पत्थरों को टूट टूट कर छोटे छोटे रूप में बिखर जाते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में टूट जाते हैं, वो अवसाद कहते हैं। टूटते कैसे हैं? जो है वो आपस में चट्टाने टकरा के लुढ़क कर जो है दबाव बस किसी बस टूट जाती हैं, वो क्या होते हैं? अवसाद जो है बन जाते हैं। अवसाद के रूप में जैसे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े टूट गए, ये हो गए, वो अवसाद तलछट कहे जाते हैं। ये तलछट क्या बनते हैं? अवसादी सेल बन जाते हैं। अवसादी सेल कैसे बनते हैं? जब ये एक जो है इकट्ठा हो जाते हैं, दबाव में आते हैं, तो अवसादी सेल बन जाते हैं। अवसादी सेल। फिर इसके बाद ये क्या होता है? टूटने में कोई पत्थर है, जल, वायु, ये सब जो है बहुत डिपेंड करता है पत्थरों के टूटने में, मौसम। अवसादी सेल क्या होते हैं? दाब में आने पर जो है क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरह जो अवसादी सेल बनते हैं ना, एक परत रूपी जो है पत्थर बन जाते हैं। कभी भी अग्नेय सेल में परत रूपी पत्थर नहीं बनेंगी, वो द्रवित मैग्मा होता है, इकट्ठा जम जाता है। लेकिन जो अवसादी होते हैं उसमें अवसाद जो है जमता जाता है। और ये अवसाद जो होते हैं इसमें जैसे बालुआ पत्थर है ना, वो बालुआ पत्थर के इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कि बालुआ पत्थर जो है कैसे उसमें जो है परत जम जाएगी। और इस अवसादी सेल में, अवसादी सेल की बात हम कर रहे हैं, ये लिखा है अवसादी सेल जो है। एक चीज इसमें और पाया जाता है, जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं, जो इनके ऊपर जीव और पौधे जो भी रहे होंगे वो अवसाद के रूप में अगर दब गए होंगे तो वो जीवाश्म बन जाएंगे। जीवाश्म जो है उसमें मिलते हैं। अगर अवसादी सेल को अगर हम इसमें जो अगर देखते हैं तो उसमें कभी कभी जीवाश्म पाए जाते हैं। कारण क्या होता है? उसमें पौधे या जीव जंतु के अवशेष रह जाते हैं, वही क्या होते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। आगे आएंगे हम अग्नेय अवसादी सेल, सॉरी कायांतरित सेल। कायांतरित सेल में क्या होता है कि कायांतरित सेल की बात करते हैं तो ये कैसे बनते हैं? अग्नेय और अवसादी सेल ही मिलकर जब एकदम से क्या बना, उसको उच्च ताप एवं दाब मिलता है तो कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। कायांतरित सेल की बात करते हैं तो इसमें जैसे चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में बदल जाती है, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो ये जो है जो कायांतरित होते हैं, मतलब अवसाद जब बनने, अवसाद जैसे बताते हैं बालुआ पत्थर होता है, अवसाद धीरे धीरे वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? जो परिवर्तित रूप होता है वो जो है कायांतरित सेल कहे जाते हैं। और कायांतरित सेल क्या होता है? जब बहुत जो है उच्च ताप और दाब में पहुंच जाते हैं तो ये जो है फिर से वही मैग्मा के रूप में आ जाते हैं, और मैग्मा फिर जो है एकदम से, लेकिन ये बहुत दाब और ताप चाहिए इसके लिए मैग्मा बनने के लिए। एक बार और समझ लीजिए, सेम ऐसा ही फिगर बना है, बस उसमें चित्र बने हैं, हम डायरेक्टली नाम लिख के आप इसमें वो कर देंगे, बस यही अंतर मिलेगा।
इसमें जो है अवसादी सेल भी डायरेक्ट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वो बन जाए तो मैग्मा बन सकता है। ये इसमें एरो बनाया जो जनरली जानने की जरूरत है। आपको ये जान लीजिए कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा ठंडा होने के बाद अग्नेय सेल बनता है। अग्नेय सेल के बाद जो है टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये दबाव बस किसी के टकराने वगैरह से जो चट्टाने टूटती हैं उसके अवसाद बन जाते हैं। जो अवसाद बनता है, अवसाद बनने के बाद वो जो है अवसादी सेल के रूप में जो बन जाते हैं। अवसादी सेल ही भी परिवर्तित जो कायांतरित सेल बन जाते हैं और कायांतरित सेल फिर परिवर्तन होकर दाब के कारण मैग्मा बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप वो अपने आप में रूप कहने का मतलब बदलते रहते हैं। ये सारी चीजें रही नॉर्मली फिर से जो इसमें बहुत सब चीजें नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें एक बार फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं सारी चीजें। वो बर्पटी है और इस पर मेंटल है, क्रोड है, पृथ्वी के बारे में इसमें पूरा आंतरिक भागों में क्या पाया जाता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे जो आंतरिक भाग होता है क्रोड होता है, बहुत जो है यहाँ बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, उच्च तापमान होता है। इसके बाद मेंटल होता है, सबसे ज्यादा मेंटल अर्थ में पाया जाता है जो कि 84% होता है लगभग, और इसी तरह 15% के लगभग जो है क्रोड होता है, और सबसे कम जो है होता है पर्पटी होता है, लगभग 1% के रूप में होता है। लेकिन उस पर्पटी की अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो हम महाद्वीपीय में बताएं कि महाद्वीपीय में जो है 35 किलोमीटर है उसकी लंबाई, और जो है समुद्री अगर उसकी लंबाई को देखेंगे तो 5 किलोमीटर है, जो कि कार्बन में हमको बता ही दिए हैं। इसके बाद मेंटल पे 2900 किलोमीटर में उसको जो है फैला हुआ है, और क्रोड जो है 3500 किलोमीटर में उसकी लंबाई है। ये निकल लोहा से बना होता है आंतरिक क्रोड, और सिलिका जो होती है ये जो है मैग्नीशियम और सिलिका से बना होता है। और इसकी महाद्वीपीय की बात कर लेंगे तो ये जो है सिलिका एल्यूमिनियम से बना होता है। सेल की बात करेंगे, सेल 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। इन्हीं में जो है प्रोसेस बदलता रहता है, फिर मैग्मा के रूप में मैग्मा, अवसादी, अग्नेय, अवसादी और फिर कायांतरित में। बस यही सारी चीजें हैं जो उदाहरण अभी बता दिए। जैसे अग्नेय को उदाहरण का क्या बताएं? अग्नेय को बताएं कि दक्कन का पठार जो है अग्नेय सेल का ही बना हुआ है, और जो लेई में जो है पीसने में वो होता है, हम कहने मतलब ग्रेनाइट पत्थरों को जो बनते हैं वो अग्नेय सेल के उदाहरण के रूप में आते हैं। और अवसादी सेल की बात करें तो अवसादी सेल में जो है बलुआ पत्थर रहेगा, ठीक है। कायांतरित सेल की बात करेंगे तो जैसे चूना पत्थर से संगमरमर में बदल जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? कायांतरित जो है सेल होते हैं, कायांतरित सेल। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पूरी तरह से अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में गए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।